इस वीडियो में हम आपको ले जाने वाले हैं लिस्बन से करीब 50 किलोमीटर दूर, जहाँ पे एक बहुत ही सुंदर टाउन है सिंट्रा, जहाँ पे पोर्टुगीज रॉयल फैमिली रुका करती थी और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सपनों जैसा महल पीना पैलेस बनाया था। और इसके साथ ही आपको दिखाएंगे यूरोप का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट काबो दी रोका। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं स्वदेश। आज हम आपको लेके आए हैं लिस्बन के पास। आज हम सिंट्रा पीना पैलेस, जो भी काफ़ी अच्छे लैंडमार्क्स हैं, उनको दिखाने वाले हैं। अभी हम हैं सिंट्रा नाम के एक बहुत ही सुंदर से गांव में। So we are now at the historical part, the historical center of the village. तो सबसे पहले इस गांव में मूरिश लोग आए थे, जो कि 8th-9th सेंचुरी में आए थे, जो कि नॉर्थ अफ्रीका के मुस्लिम्स थे, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, इन सब देशों के। तो ये गांव 1300 साल से है, लेकिन ये फेमस हुआ जब पोर्टुगल वालों ने लिया था ये कुछ 12th सेंचुरी में। तो 900 सालों से ये पोर्टुगल के पास है। फिर यहाँ के जो राजा लोग थे वो यहाँ पे अपना समर वेकेशन बिताने आते थे। तो ऑफकोर्स जहाँ पे राजा लोग आ रहे हैं वहाँ पे जनता भी आना चाहती थी, तो इसलिए। और इसका एनवायरनमेंट और थोड़ा कोस्टल टिप पे था, पहाड़ पे था, काफ़ी सीनिक लोकेशन पे था, तो इसलिए गांव बहुत फेमस होता गया और आज के डेट में काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन हो चुका है। इस सिंट्रा की एक बहुत ही सुंदर और यूनिक बिल्डिंग आपको दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं किंटा दी रिगालेरा। ये एक कैसल टाइप का बना हुआ है और एक्चुअली ये बना था 20th सेंचुरी में। और इसका जो ओनर था उसका डायमंड और कॉफ़ी का कुछ बिजनेस था। उस बंदे को लगता था कि दुनिया में सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, तो इस कैसल के अंदर बहुत सारे अंडरग्राउंड पासेज हैं। वो बोलते थे कि अगर आप सही पासेज से निकलते हैं, आप ज़मीन में नीचे काइंड ऑफ लिफ्ट से नीचे जाओगे। और अगर आप 3 एंट्री डोर होते थे, उसमें से एक ऐसा एंट्री डोर था जिसमें अगर आप चले जाते हैं तो आपकी सीक्रेट सोसाइटी में एंट्री हो जाती थी। तो ऐसा कुछ स्टोरी था। बहुत ही सुंदर कैसल बनाया हुआ है एकदम मिडीवल स्टाइल में। और ये हैं सिंट्रा की कुछ खूबसूरत गलियां। आप पूरे रास्ते में बहुत ही सुंदर और कलरफुल घर देखेंगे, जो कि टाइल्स से बने हुए हैं। ऐसे यूनिक घर मैंने और कहीं नहीं देखे हैं। तो अभी हम लोग हैं नेशनल पैलेस ऑफ सिंट्रा में। एक्चुअली यही जगह थी जहाँ पे पोर्टुगीज़ राजा रानी लोग आते थे, इनकी रॉयल फैमिली आती थी और समर वेकेशन के लिए यहाँ पे रुकते थे। तो ऐसा कुछ दिखता है ये नेशनल पैलेस ऑफ सिंट्रा। और अब हम फाइनली जा रहे हैं द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट ब्यूटीफुल पीना पैलेस। इसकी एक अलग ही कहानी है, जो कि हम आपको बताएंगे पीना पैलेस दिखाने के बाद। तो अभी हम लोग आ गए हैं पीना पैलेस वाला एरिया में। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क है, जो कि इनके जो राजा थे फर्डिनेंड, उन्होंने बनवाया था कुछ 19th सेंचुरी में अपने रानी की याद में, मरिया द सेकंड। ऐसा कुछ बहुत ही सुंदर सा पार्क है यहाँ पे। और ये एक्चुअली में एक लव गिफ्ट था। क्या हुआ था कि एक जो अर्थक्वेक आ गया था, और यहाँ पे लोग बहुत सारा मोनेस्ट्री बनाते थे, क्योंकि थोड़ी रिलीजियस प्लेसेस होते थे, क्योंकि उनको लगता था कि पहाड़ के ऊपर अगर बनाएंगे तो हेवन के करीब होंगे। तो फिर जो लिस्बन का अर्थक्वेक आया था 1755 में, उसमें बहुत सारा सब कुछ नष्ट हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था।
उसके बाद जब फर्डिनेंड यहाँ पे आए तो उन्होंने बहुत बड़ा ज़मीन खरीद लिया, और बिकॉज उन्होंने मरिया सेकंड रानी से शादी की थी और रानियों को पैलेस चाहिए होता था, तो उन्होंने ये पैलेस बनवाया। पैलेस की एक बहुत ही ट्रेजिक कहानी है जो कि हम आपको बताएंगे ये पैलेस दिखाने के बाद। ये रहा पीना पैलेस। ना मिस्टिक टाइप का माहौल हो रखा है, पूरा कोहरा कोहरा हो रखा है, अभी बादल है यहाँ पे। And just give him in here, please. So you remember I told you that. हम लोग आ गए अभी पीना पैलेस में। माहौल देख सकते हैं आप, ऐसा लग रहा है कि मेघालय में आ चुके हैं। बादलों के बीच में पूरा थोड़ा व्यू इन्होंने ख़राब कर दिया है, एकदम पास जाके ही दिख रहा है वो, बाकी सब बादल बादल बादल, कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम पूरा बादल। बट इनके ये दो वाले मेन ये वॉच टावर्स थे जो कि दिखाया था आपको बेलम टावर में, जैसे दो वॉच टावर थे वैसे ही एग्जैक्टली ये वाले दो वॉच टावर थे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, लाइक इसमें जो भी जितनी भी चीज़ें हैं इस पीना पैलेस में जो कि फर्डिनेंड ने अपनी रानी के लिए बनवाया था, वो सब किसी न किसी चीज़ का सिंबल है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो टावर है वो इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल का है, जैसे इसमें राउंड विंडो आर्चेस वगैरह हैं और राउंड पूरा पिलर का वो है। एक्चुअली बोलते हैं पोर्टुगल अमीर तभी हुआ था जब उनका इंडिया से ट्रेड रूट चालू हुआ था, जब वास्को डी गामा गोवा वगैरह गए थे, तो ये लोग रिस्पेक्ट करना चाहते थे इंडिया की हिस्ट्री को, इसकी वजह से इन्होंने इंडिया वाला भी एक सेक्शन बनाया हुआ है। जो रॉयल फैमिली जिन जिन चीज़ों को यूज़ करती थी ये एक्चुअल वो चीज़ें हैं, और बिकॉज ये पूरा बिल्डिंग इतना पुराना नहीं है, सिर्फ 100-150 साल पुराना है, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इन्होंने सब संवार के रखी हुई हैं। तो चलो देखते हैं रॉयल फैमिली कैसे रहा करती थी, इनके घर अंदर से कैसे दिखते थे और किन किन चीज़ों का ये यूज़ करते थे। सारी 16th सेंचुरी की टाइल्स हैं ये जितनी भी दिख रही हैं, और जो कॉलम्स वगैरह आप देख रहे हैं ये भी 16th सेंचुरी का है जो कि अर्थक्वेक से बच गया था। और ये कुछ महल जो बाहर से दिखता था एकदम ब्राइट येलो और रेड कलर से बनाया हुआ है। और ये काफ़ी थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग वॉक है। एक्चुअली इन्होंने थोड़ी बाउंड्री टाइप की बनाई हुई है पूरे महल के चारों तरफ। अभी थोड़ा वेदर अच्छा नहीं है, बट अगर आप क्लियर वेदर में आएंगे तो आपको पूरे 100-150 किलोमीटर तक आप समंदर, सिंट्रा और आसपास के सारे गांवों का नज़ारा देख सकते हैं। काफ़ी थ्रिलिंग वॉक है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा।
तो अभी हम लोग आ गए हैं पीनिया पैलेस से। इसकी बहुत ही सैड स्टोरी है। जो किंग फर्डिनेंड करके थे पोर्टुगल के राजा, कुछ 19वीं सेंचुरी में, आज से लगभग 150 साल पहले, उन्होंने अपनी रानी के लाइक इट वाज अ लव गिफ्ट, उन्होंने अपनी रानी मरिया द सेकंड जिनसे उसकी शादी हुई थी उसके लिए बनाया था ये पैलेस। पहले मोनेस्ट्री थी, अर्थक्वेक में सब डिस्ट्रॉय वगैरह हो गया था, तो उसके बाद उन्होंने कुछ सस्ते दाम में ज़मीन खरीद ली थी। उन्होंने फिर बोला कि रानी के लिए मैं महल बनाऊंगा। बट हुआ क्या कि महल बनते बनते जब महल बन गया तब तक रानी मर चुकी थी। तो रानी जिसके लिए बना था वो कभी उन्होंने देखा ही नहीं, जो पैलेस उनके लिए बना था। और वो भी बहुत सैड स्टोरी, वो कैसे मरी बेचारी। तो उस रानी के एक्चुअली 11 बच्चे थे और वो 11th चाइल्ड को बर्थ देते टाइम रानी की डेथ हुई थी। तो जो किंग फर्डिनेंड द सेकंड था वो बहुत सैड था, इसलिए वो भी इस महल में कभी नहीं आया। ये थी स्टोरी पीनिया पैलेस की। हम जा रहे हैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पोर्टुगल, और अब हम जा रहे हैं काबो दी रोका, जो कि पोर्टुगल का ही नहीं यूरोप का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। बहुत ही सुंदर राइड है इस पे जाने के लिए। तो चलो एंजॉय कीजिए इन रास्तों का और चलते हैं यूरोप के सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे। हम लोग आ गए हैं यूरोप मेनलैंड के सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे। ये जगह सिर्फ पोर्टुगल की नहीं, पूरे यूरोप का सबसे वेस्टर्न मोस्ट हिस्सा है और इसको बोलते हैं काबो दी रोका। तो अगर यहाँ से हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इनफ दूरबीन होती, टेलीस्कोप होती, तो हम वाशिंगटन डीसी का मॉन्यूमेंट देख सकते थे। ये रहा काबो दी रोका। वो जो आप पीछे लाइट हाउस देख रहे हैं वो एक्चुअली पोर्टुगल का सेकंड ओल्डेस्ट लाइट हाउस है। पहले वहाँ लकड़ी से जलाते थे, जो मेरे पीछे लाइट हाउस है वहाँ से जो शिप्स वगैरह आते थे। फिर उन्होंने ऑलिव ऑयल जलाना स्टार्ट किया, अभी तो खैर इलेक्ट्रिक हो गया है। यहाँ से बहुत ही खतरनाक व्यूज़ हैं, मतलब यहाँ से लेके दूरों तक, मीलों दूर, किलोमीटर दूर कुछ भी नहीं है समंदर के अलावा। ऐसे कुछ नज़ारे यहाँ से। कैसा लग रहा है? फ्रेश। ये था काबो दी रोका। एक्चुअली वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पे हवा बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है जो कि हवा को रोक सके। यहाँ पे आप जरूर आना अगर आप आ रहे हो तो। और ऐसे कुछ फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। ये था इनका सबसे पुराना सेकंड लाइट हाउस। ये कुछ मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट का कुछ लैंडमार्क टाइप पर रख रखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।